अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 11 नवंबर 2024 है, जुम्मा का दिन और सुबह का वक्त है। 11 बजे, 10:30 11 बज रहे हैं। बहरहाल पिछले वीडियो में जो मैंने बताया कि मुझे 3 लड़कियां मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी, उनका कुछ हल्का पुल्का मैंने बताया आपको कि वो मुझसे प्यार करती थी, मेरे आगे पीछे होती थी और बहुत तंग किया उन्होंने मुझे, यानी प्यार की अपनी तरफ माइल किया, लेकिन मैं नहीं हुआ और मैं उनसे बचा क्योंकि मैं मोहब्बत करता था। मेरी मोहब्बत सच्ची थी और मैं अपनी जान से मोहब्बत करता था, मेरी महबूबा से मोहब्बत करता था, तो वही मेरी जान है। उनसे जो मोहब्बत करता था तो उनसे शादी का इरादा था, और शादी मुझको बिल्कुल आसान लगती थी कि मैं शादी कर सकूँगा। इसीलिए मुझे कोई फ़िक्र नहीं दी कि मुझसे कोई नहीं छीन लेगा, ऐसा कुछ नहीं था। प्यार बेइंतहा करता था, मोहब्बत बेइंतहा थी मेरे दिल में। हमेशा मैं उनको अपनी बीवी की नज़र से देखता था और सोचता भी था, बहुत सपने देखता था और सपनों में एक ऐसा भी सोचता था कि जब मुझसे किसी दुनियावी दुख मुसीबत से मैं उनको कोई तोहफ़ा तहारत नहीं ला के दे सकूँगा, अच्छे कपड़े नहीं ख़रीद सकूँगा और वो अपने अड़ोस पड़ोस में किसी औरतों को अच्छा पहने, अच्छा हार वाला कपड़े पहने देखेंगी तो उनका भी दिल तरसेगा, वो मुझसे नाराज़ होंगी कि मुझे भी ला के दो, नहीं ला के दूँगा, पैसा नहीं रहेगा, नहीं ला के दूँगा तो मुझसे नाराज़ होंगी, तो मैं उन्हें मनाऊँगा नहीं। रात को बिस्तर पे नाराज़ हो जाएंगी, करवट बदल के लेट जाएंगी, तो वो चाहेंगी कि मैं उनको मनाऊँ, तो मैं मनाऊंगा नहीं, मैं उन्हें पकड़ के प्यार करूंगा, पीछे से जाकर उनको पकड़ के प्यार करूंगा और बहुत प्यार करूंगा, बहुत चूमूंगा, बहुत चाटूंगा, प्यार करूंगा। तो मुझसे हटाएंगी, कहेंगे जाओ जी हटो, मुझसे हाथ मत लगाओ, मुझे मत छुओ। तो मैं कहूँगा उनसे, भाई मैं आपको थोड़ी ना छू रहा हूँ, मैं तो अपनी जान को छू रहा हूँ, मुझे मत प्यार करो, मैं आपको थोड़ी ना प्यार कर रहा हूँ, मैं अपनी जान को प्यार कर रहा हूँ। मेरे प्यार से वो तंग आ जाती है और 1 मिनट में वो मान जाती और मुझे अपने सीने से लगा के कहती भी कि आप मुझे रूठने भी नहीं देते हो, इतना प्यार करते हो। प्यार तो बहुत करूँगा मैं आपको, तो प्यार ऐसे मीठे मीठे अल्फाजों में बहुत प्यार करता हूँ जिसमें मैं नहीं बोल सकता। बहुत प्यार करता हूँ उनको, बहुत 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 प्यार करता था और बहुत सपने देखता था कि मैं अपनी बीवी की तरह ऐसे प्यार करूँगा, मेरी बीवी बनेगी तो मैं ऐसे प्यार करूँगा, ऐसे प्यार करूँगा, ऐसे चाहूँगा, ऐसे 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 ऐसे। अल्लाह ने सब सपने को कुचल दिया। बहरहाल मैं उन्हें बहुत प्यार करता था लेकिन शादी नहीं कर सका क्योंकि मेरा ये ईमान था, मेरा ये सोचना था, मेरी ये सोच थी कि मैं इस्लामी लड़का, मैं मदरसे में पढ़ता हूँ और इस्लाम का तकाजा है कि ज़िना को मुश्किल करो और निकाह को आसान करो। शादी करना बिल्कुल आसान करो, गुनाह करना, ज़िना करना बिल्कुल मुश्किल करो। तो मैंने कभी ज़िना नहीं किया, कभी उसको टच भी नहीं किया, कभी प्यार मोहब्बत की बात नहीं की, कभी मैंने उससे ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, ना उसने कहा। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो भी चाहती थी कि मैं उससे शादी करूँगा, उसके दिल में अरमान था, यकीन है मुझे, वो चाहती थी, वो जानती थी कि मैं उससे हरगिज़ उससे दूर नहीं जाऊँगा, उसी से शादी करूँगा। और मेरे दिल में भी था कि उसके सिवा मैं कोई कितनी भी कैसी भी हो, मैं सिर्फ अपनी जान से शादी करूँगा। फैसला था पूरा, अटल था फैसला। लेकिन अफसोस कि मैं नहीं कर सका उनसे शादी, नहीं कर सका क्योंकि मैं ये इंतज़ार में था कि जब मैं बड़ा हूँगा अपनी भाभी से कहूँगा, मेरी भाभी घर वालों से बात करेगी और मेरी शादी हो जाएगी। मेरी भाभी, बड़ी भाभी भी मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और मेरा उसका बड़ा अच्छा ताल्लुकात था, देवर भाभी जैसा, बड़ा हंसी मजाक भी था। मेरी भाभी मुझ पर भरोसा भी करती थी और मैं अपनी भाभी पे पूरा भरोसा करता था, यकीन रखता था कि मेरी भाभी को मैं एक बार बोल दूंगा ना, भाभी मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूँगा, मेरी भाभी कुछ भी करती, लड़ती झगड़ती मेरे लिए और घर में बोलती वो कि क्यों उसका दिल तोड़ रहे हो, शादी करो उसके साथ। और मुसलमानों में रिवाज भी है, ज़्यादा मोहब्बत करने वालों का दिल नहीं तोड़ा जाता, शादी कर दो फुर्सत। ऐसा होगा। एक दिन ऐसा भी आया कि मुझे डबल खुशी मिली।
मेरी जान की बड़ी बहन भी मेरी भाभी बन गई, वो भी मेरी भाभी बन गई। मेरी खाला के लड़के के साथ उनकी शादी हुई। मेरी खाला और मेरी खालाजात बहनें सब आई, वहाँ उनको यहाँ देखने गई थी। मेरी माँ ने मुझे जानबूझकर नहीं बताया शायद। खाला और मेरी आपी लोग, बाजी लोग सब वहाँ आई थी। मेरी बड़ी बहनें सब, मेरी खाला की लड़कियाँ आई थी, लेकिन माँ ने मुझे बताया नहीं कि मैं वहाँ चले जाऊँगा। वहाँ जाऊँगा तो माँ नहीं चाहती कि मैं उसके घर में जाऊँ। बहरहाल खाला आई, बहनें आई, सबको देखकर मैं हैरान रह गया। मैं खाला को पूछा, खाला सब लोग इतने, क्या बात है आज? बाजी लोग मेरी बोली, तू क्यों नहीं आया? मैं कहाँ हूँ, तेरे को बोला था ना। खाला भी बोली थी बचुआ को भेज देना वहाँ तेरे को। खाला मेरे को बोलने लगी, बचुआ तू आया क्यों नहीं? मैं तो बोली थी कि बचुआ को भेज उधर। अम्मी ने मेरे को बोली ही नहीं। अम्मी जानबूझ के नहीं बोली। बहरहाल क्यों, कहाँ? तो मालूम पड़ा कि वो पतोहिया देखने आए थे, भाभी देखने आए थे। तू भी अपनी भाभी को देख लेता। मेरी भाभी? बोले हाँ। तो बोले मेरी भाभी कहाँ? तो बोले फलाने की बेटी। मैं समझ गया, खुश हो गया। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, पसंद तो है ना तुम लोग को? हाँ, जल्दी से शादी करो, तेरा कुछ काम है। मेरा काम तो है ही है। बहरहाल वो भाभी मेरी दिल की बहुत अच्छी थी, वो भी भाभी मेरी दिल की बहुत अच्छी थी, बड़ी मैगर थी। बहरहाल शादी के वक्त से पहले, मैं जब उम्र नहीं हुई थी तभी, उम्र से पहले कि मैं इंतज़ार करता कि मेरी उम्र शादी की हो, तो उम्र से पहले मेरी माँ ने शादी की बात पक्की कर दी मेरे बहनोई के पहली बीवी की लड़की के साथ। और मेरे बहनोई को मेरी माँ ने ज़ुबान दे दी, पक्की पूर्ण सब कर ली। मुझे पता नहीं, बाद में जब मैं माँ के साथ गांव आया तो मुझे पता चला। पता चला तो मैं अपनी माँ से झगड़ा किया मुसलसल आधा घंटा, बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ मेरी माँ से। मैंने कहा किसी भी कीमत में मैं शादी नहीं करूँगा। माँ ने कहा मुझे पता है तू कहाँ शादी करना चाहता है, जो भी है पता है, नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरी शादी की उम्र नहीं है, मैं भी शादी नहीं करूँगा, मेरी शादी के बाद कहीं ना की जाए। लेकिन माँ नहीं मानी। माँ के पास एक आखिरी ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मास्त्र बोलते ना, ब्रह्मास्त्र, आखिरी हथियार, आखिरी तीर, ब्रह्मास्त्र माँ ने सीधा मेरे दिल पे चला दिया। मेरी माँ ने कहा कि अगर तू उस लड़की से शादी नहीं करेगा तो कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में मैं तेरा दामन पकड़ूंगी और अल्लाह से कहूंगी ये मेरा बेटा नाफरमान है, मैं तेरा दूध नहीं बख्शूंगी। अल्लाह तौबा, इससे बढ़कर एक माँ के पास कोई हथियार नहीं, कोई हथियार नहीं शायद। तो मैं इस्लामिक था, जज्बाती हो गया और माँ से रोने लग गया और माँ से कहा, माँ तू अगर अंधी लंगड़ी लूली जैसी भी मेरे साथ शादी कर देगी, मैं ज़िंदगी भर उसके साथ निभाऊंगा। तो जिसके साथ चाहे मेरी शादी कर दे। आंखों में आंसू भर गया था और मुंह उतर गया, रोते रोते मैं चले गया। फिर वहाँ से घर के पीछे आम के बाग में, वहाँ उस तरफ पीछे चले गया जहाँ पर आम के दरख्त वगैरह थे। वहाँ आम के पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोया और सोचा कि क्या अब मैं अपनी जान से नहीं मिल सकूँगा, क्या मैं उनसे शादी नहीं कर सकूँगा, क्या वो मुझसे जुदा हो जाएंगी। बहुत रोया, बहुत रोया। बहरहाल ये मेरे माँ से मैं अपने हार चुका था, ये मैंने हाँ कर दिया। एक हफ्ता के बाद मैं बम्बई चले गया। बम्बई जाने के बाद वहाँ बहुत मुश्किलें आई मेरे साथ, बहुत मुसीबत से गुजरी। जब मैं यहाँ गांव में था, मेरी शादी की बातचीत से मैं अपनी माँ से झगड़ा था, तो मेरी होने वाली बीवी भी यहीं आई थी मेरे साथ, मेरी माँ के साथ ही सब आई थी गांव में और साथ में रहती थी। तो जहाँ मैं जाता हूँ आगे पीछे वो भी चाहती थी। वो खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती देखकर कभी मेरे दिल में बात होती कि ये तो मेरी जान से ज़्यादा खूबसूरत है, तो मैं अपने दिल को कहता था कि ये खूबसूरत है, लेकिन सारे ज़माने की इससे भी बड़ी बड़ी खूबसूरत है। ज़माने भर में इससे भी बड़ी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत मेरी जान है, मेरी महबूबा है। मैं पलट के उसकी तरफ नहीं देखता था। तो फिर मैं बम्बई चले गया। एक हफ्ते में वो लड़की यहीं रही माँ के पास। एक 10-15 दिन के बाद फिर वो भी आई घर वालों के साथ। मैं वहाँ रहने लगा, वो भी आई। उसी के घर में मैं रहता था, अपने बहनोई के घर में रहता था। उनकी बड़ी खोली थी, मेरा कोई सहारा नहीं था, तो मैं वहीं रहता था। एक कोट बंगला था, कोट माला था, उसी में सोता था। बड़ा था, अच्छा, सोने के लायक अच्छा था, ऊपर सोता था। तो हालत ये हो जाती थी कि डेली
3:30 बजे, पौने 4 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे, पौने 4 बजे ऐसे सोता था मैं, क्योंकि मेरी महबूबा की बहुत याद आती थी और मैं रो रो के रातें गुजारता था, बहुत रोता था। काफ़ी दिन, काफ़ी अरसा गुजर गया, लंबा समय गुजर गया, रोते रोते रात गुजरती थी। 3:30, पौने 4, 3:30, पौने 4, 3, 4 ऐसे सोता था मैं। एक दिन तंग आकर मैंने सोचा कि क्यों ना अब शादी इसी से करना है तो क्यों ना इसी से बातचीत करो, ताकि अगर इससे दिल लग जाएगा तो अपनी महबूबा को भूल जाओगे, थोड़ा सा जो रात भर रोने का सिलसिला है ये ख़त्म हो जाएगा। काश कि ऐसा मैंने सोचा कि हो जाए, तो शादी इसी से करना है तो फिर कैसे मैं उसको याद करके रोता रहूं। काफ़ी अरसे के बाद ये ख्याल आया। तो एक दिन मैं माले से उतरा, रात को बहुत रोया था, 3:30 पौने 4 बजे तक, आधी रात, कभी कितना टाइम था मुझे पता नहीं। जब नीचे उतरा तो वो सोई नहीं थी, मुझे देख रही थी। मैं उतर रहा था, वो मुझे देख रही थी। फिर मैं सीधा बाथरूम में चले गया, बाथरूम से निकला तो भी वो मुझे देख रही थी। वो भी सोई नहीं थी, पता नहीं क्यों नहीं सोई, मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर जब सोई नहीं तो मैं जाके उसके पास बैठ गया। मेरे ये बात मेरे जहन में थी, ख्याल आया कि अगर मैं इससे बातचीत करने लगूंगा तो मेरा शायद इससे दिल बहल जाए और मैं अपनी महबूबा को भूल जाऊं। मैं उसके पास बैठा तो मैं उससे थोड़ा बात किया और उसके गाल पे हाथ रखा। फिर मैंने उसके होंठों को चूमा, लिप किस किया। इमरान हाशमी से भी ज़्यादा खतरनाक लिप किस किया, और ऐसा लिप किस किया, ऐसा किस किया कि बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वैसा किस मैंने दोबारा ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं किया। और उसने भी मेरा फुल सपोर्ट की और दोबारा उसके साथ भी नहीं किया। और शादी उसी से हुई, शादी के बाद भी वैसा किस करने का मौका कभी नहीं मिला, वैसा मज़ा कभी नहीं मिला। तो उसको जब किस किया तो करके मैं वापस अपने माले पे जाके लेट गया। लेटने के बाद फिर मैं और रोने लग गया। मेरे दिल को और दर्द हुआ कि आज मैंने अपने महबूबा को धोखा दी है, आज मैंने अपने महबूबा का दिल दुखाया है, आज मेरी मोहब्बत के दिल पे चोट लगी है, क्योंकि आज पहली बार मैंने अपनी महबूबा को छोड़कर किसी और को टच किया है, किसी और को प्यार किया है। उस दिन मैं बहुत रोया कि मैंने आज, दर हकीकत में आज अपनी जान को धोखा दिया हूँ। मैं धोखेबाज हूँ, मैं गलत हूँ, मुझे सच्ची मोहब्बत करने का कोई हक नहीं, मैं अपने महबूब के काबिल ही नहीं हूँ। क्यों मैंने टच किया उसको? अपने आप पर बहुत लानत फजीलत की, बहुत बुरा लगा मुझे कि मैं जब सच्ची मोहब्बत उससे करता हूँ, इसको कुछ क्यों छुआ मैंने। अब ये बात भूल गया कि मैंने इसको इसीलिए छुआ कि मैं अपनी महबूबा को भूल जाऊँ। बहरहाल थोड़ा समय गुजरा, मैंने दोबारा उसको नहीं छुआ, बहुत तकलीफ़ हुई, कुछ और लंबा अरसा गुजरा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, अगर शादी इसी से करना है तो फिर क्यों, ये कोई दोगलापन नहीं है, किसी तरह जब शादी इसी से करना है तो उसको भुलाना पड़ेगा। फिर 1-2 बार, 2-3 बार मैं उसके साथ उसके पास आके लेट जाता था, और मैं उसके पास आके लेट जाता तो मुझे सिमटा लेती, अपने आप से लपेट के लेट जाती, एकदम चिपक जाती, और ऐसे दोनों एक साथ लेट जाते चिपक के। लेकिन 1 मिनट से दूसरा मिनट वो नहीं होने देती थी। 1 मिनट के बाद फौरन मुझे बोलती थी, अब जाओ, उठो, जाओ। बोले क्यों? 1 मिनट और? नहीं, उठो, नहीं तो उठो, भागो यहाँ से। तो 1 मिनट में उठा के भगा देती थी। और इस क्यों 1 मिनट में उठा के भगा देती थी, इसका राज मुझे शादी के बाद सौगात के दिन पता चला। मैंने पूछा, तो मुझे 1 मिनट के बाद भगा क्यों देती थी? जब प्यार करती थी तो चिपकाती थी, तो फिर 1-2 मिनट और सही। तो बोलती थी कि मुझे मालूम था कि साथ में आदमी के सोने से पेट में बच्चा पैदा हो जाता है, और पेट में बच्चा पैदा हो जाएगा तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। तो मैं बोला, ऐसा लेटने से थोड़ी ना पेट में बच्चा पैदा होता है, पेट में बच्चा पैदा होता है ऐसा करने से बच्चा पैदा होता है, 1 मिनट लेटने से बच्चा नहीं पैदा होता। तो बोली, नहीं, मुझे यही मालूम था, मैंने राम तेरी गंगा मैली देखी थी, तो इसकी वजह से मैं डरती थी बहुत, तुमको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेटाती थी अपने पास। मगर 1 मिनट वो पूरे अपने सीने से चिपका के एकदम लिपट के लेटती थी, जैसे हम दोनों एक बिस्तर, एक लिबास हो जाते थे ऐसा।
बहरहाल फिर मैं उसको चाहने लगा, उसको छूने लगा। दिन में वो बहुत मेरी इज़्ज़त करती, प्यार जैसा हो गया था। लेकिन वो पहले मैं अपनी महबूब को भूला नहीं था, लेकिन जो रात में रोता था 3:30 बजे तक, 3:45 बजे तक, 2:30 बजे तक, वो रोना गाना बंद हो गया था। थोड़ा सा आसानी हो गई थी। ऐसे में मेरे बड़े भाई की शादी भी उसी की बहन से हुई, मेरे घर वालों ने किया। मेरी बहन ने जानबूझकर किया, वो इसलिए किया कि सारी लड़कियों की शादी मेरे घर में मेरे भाइयों के साथ हो जाएगी तो जायदाद का हिस्सा लेने के लिए कोई नहीं आएगा। मेरे भाई तो हिस्सा मांगेंगे नहीं, तो हिस्सा जो है खोली कोई बंटवारा करने के लिए नहीं आएगा। नहीं तो बोलेगा खोली बांटो, ये पहली बीवी के बच्चे, दूसरी बीवी के बच्चे, ये सब के लिए। वो लालचीन थी, बहुत लालच में आके। बहरहाल जब उसकी शादी हुई, शादी के बाद शादी के सौगात के दिन मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, तो कुछ एक आध तमाचा मार दिया था, झगड़ा हो गया था, अपनी बीवी को मार दिया भाई ने। तो उसकी वजह से हमारे ससुर ने मेरी माँ से शादी से इनकार कर दिया, मेरी शादी से इनकार कर दिया कि अब इसके साथ शादी नहीं करूँगा, जो कर दिया कर दिया, अब मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, बात ख़त्म हो गई। जो रिश्ता किया था वो तोड़ता हूँ, मैं तोड़ दिया। मुझे पता नहीं, वो गांव गए थे, गांव में माँ थी, गांव से रिश्ता तोड़ कर आए थे। मैं यहाँ बम्बई में था, उनके घर में ही था। बहरहाल आने के बाद भी मुझे किसी ने नहीं बताया। बाद में मेरी बहन ने बताया कि तेरा रिश्ता टूट गया, अब तेरी शादी नहीं होगी। मैंने पूछा क्यों, तो लड़की से पूछा, तो लड़की भी बोली जब माँ बाप नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगी। सब ने नहीं किया, तो फिर मैं उससे मिलता जुलता नहीं था, उसको छूता नहीं था, टच नहीं करता था। तो मेरे दिल में थोड़ा सा उलझन पैदा हुई, नफरत पैदा हुई, गुस्सा पैदा हुआ। मेरी माँ गांव में थी और मैं अपनी माँ को कुछ कह नहीं सकता था। इन लोगों को गुस्सा किया कि देखो, जब मैं चीख चीख कर कह रहा था कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं अभी शादी की उम्र नहीं है, क्योंकि मैं अपनी महबूबा से शादी करना चाहता था, तो तुम लोगों ने ज़बरदस्ती माँ के ज़रिए मुझको दबाव डाल के शादी पे राज़ी करवाया, अब तुम लोगों ने ना कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। तो फिर मैं चाहता था कि मैं उस लड़की को मार डालूं। मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन मैं उसको चाहता था कि मार दूं, इनको सज़ा दूं। तो मैंने उनके घर में घुसा, चाकू लेके उनको मारना चाहता था, लेकिन नहीं मार सका। दरवाज़ा तोड़ दिया। जब मुझे गली में घुसा देखे तो उन लोगों ने दरवाज़ा बंद किया, तो मैंने एक लात मारा, दरवाज़ा तोड़ के लात से दन 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 लात मार के दरवाज़ा तोड़ा, अंदर घुसा, उसको मारने गया तो मेरी बहन आ गई, बचा ली। बहरहाल मोहल्ले की सारी औरतें जमा हो गई, वो लड़की को ले जाके किसी मोहल्ले में घर में छुपा दी। फिर मैं इधर उधर फुदकता रहा, बोलता रहा, चिल्लाता रहा, गालियाँ देता रहा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, ऐसा वैसा, लेकिन मैं नहीं मार सका। बाद में मेरे ससुर को लगा कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए उसको मार डालना चाहता हूँ, लेकिन दरअसल मैं नफ़रत में मारना चाहता था। मोहब्बत नहीं थी, नफ़रत थी। उन्होंने 15 दिन में मेरी माँ को बुलाया और दुनिया भर की बातें करके मेरी शादी करवा दी। मेरे लिए गोल्डन चांस था ये कि उन्होंने जब इनकार कर दिया था, तो बहुत अच्छा चांस था कि तब की दुआ, आपकी सलाम, आपका सलाम, मैं जाता अपनी महबूब से शादी कर लेता। बिल्कुल आसान था, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर मुझे गुमराह किया, इमोशनल किया कि देखो इन लोगों ने तेरे दिल से खेला है, तो इनको छोड़ मत, इनको मार डाल। बहुत गुमराह किया, इमोशन में आकर के मैंने ये कदम उठाया। मुझे अब पता है कि मुझे अल्लाह ने ही गुमराह किया है मुझे, और ये एक जहर की बीज अल्लाह ने बोया, ताकि यही जहर जब मेरी महबूबा तक पहुंचेगा तो उसके दिल में ये नफ़रत पैदा करेगा। वो ये नहीं सोचेगी कि मैं नफ़रत में उसको मारना चाहता था, वो यही सोचेगी, लोग भी यही सोचेंगे, कहेंगे उससे इतनी मोहब्बत करता था कि जब शादी से इनकार हो गया तो उसको मार डालना चाहता था। ये कहानी यहाँ से बदल दी अल्लाह ने। मेरे लिए भी गोल्डन चांस था कि जब इनकार हो गया तो छोड़ दो, इमोशनल मत हो, सीधा जाके अपनी महबूबा से शादी करो, ऐश करो, सारे रास्ते का कांटा साफ। लेकिन मैं इमोशनल हो गया कि इसकी वजह से मैंने अपनी महबूबा के साथ धोखा किया, और उसको भी छुआ था, उसके पास सोया था, लेटा था, किस किया था, पप्पी किया था, अपनी महबूबा को धोखा दे चुका था। इस बात का दर्द था मेरे अंदर, क्योंकि मेरा दिल सच्चा था। जब तक मैंने किसी लड़की को नहीं छुआ था, तब तक मेरी मोहब्बत पर मुझे भी नाज था कि मैं सिर्फ अपनी महबूबा को चाहता हूँ।
जिस दिन उसको छू लिया मैं खुद रोया था कि मैंने आज अपनी महबूबा को धोखा दिया हूँ। उसी बात को लेकर इमोशन हो गया, इमोशनल होकर मैंने उसको मारने की कोशिश की और ये वाक़या अल्लाह ताला ने फैला दिया और मेरी महबूबा तक, मेरी जान तक ये पहुंचा दिया। और इसके ज़रिए मेरे महबूबा के दिल में अल्लाह ने नफ़रत डाल दी मेरे लिए और मेरी जो मोहब्बत थी उसको ख़त्म कर दिया, पानी डाल के धो दिया सब। बहरहाल 15 दिन में मेरी माँ को बुला के शादी करवा दिए। आनंद फानंद, मैं कुछ सोचने समझने के लायक उस वक्त नहीं था, बहुत टेंशन में था, बहुत इमोशनल था। अल्लाह ने ऐसा दिमाग में बात डाली थी कि या तो जीऊँगा या तो मार डालूँ, या मर जाऊँगा, मार डालूँगा इसको। बहरहाल शादी के बाद रंग रूप बदल गया। तो शादी के दिन, जिस दिन सौगात थी, उसके दूसरे दिन ससुराल वाले बुला के ले गए, ससुराल गया। उसके बाद तीसरे दिन वहीं मेरी माँ ने टिकट का बंदोबस्त किया था, अपनी बीवी को लेकर, माँ को लेकर सबको मुल्क चले गया। अभी मेरी हाथ की मेहंदी छुटी भी नहीं थी मैं गांव पहुंच गया जिस दिन पहुंचा गांव, उसी दिन मेरे को बहुत याद आई कि उनको दिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मेरी शादी हो गई। बहुत इमोशनल हुआ मैं। सुबह सुबह नहाया धोया और वही दूल्हे का ड्रेस पहना और उनकी गलियों से गुजरा कि वो मुझे देख लें और ये भी देख लें कि यही ड्रेस पहनकर मेरी शादी हुई थी। अभी देखो मेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं छुटी है। तो इत्तेफाक से वो गली में मेरे सामने ही बैठी थी। जैसे मैं गली में एंट्री किया वैसे वो बैठी थी, वो देखी, बड़े गौर से देख रही थी मुझे और मैं भी उनको देख रहा था। और मैं उस वक्त धीरे धीरे चलने लगा कि कुछ देर तक मैं उन्हें देख लूँ और वो भी मुझे देख लें। मैंने हथेली तीली सब ऐसे घुमा घुमा के दिखाया उनको, कपड़ा भी दिखाया कि देखो मैं दूल्हा बना था, मेरे हाथ में मेहंदी लगी थी, देख लो, कम से कम तुम्हारा नहीं बन सका तो मेरा जो कुछ होना था हो गया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सका। ये सब होने के बाद एक दिन मेरे दिल में ये बात आई, मैं दिखा के चले गया। उन्होंने मेरी भाभी से जिक्र भी किया था, जो उनकी बड़ी बहन थी। उस वक्त उनकी बड़ी बहन मेरी भाभी बन चुकी थी तो ये वीडियो भी लंबी हो गई, तो अभी मैं तीसरी वीडियो बनाऊंगा, ज़रा छोटी रहेगी, ज़रा देख लें, मेरी मोहब्बत की कहानी अधूरी ना जाए। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।